चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Of this theory is Erik Erikson. The main focus of this theory is on the individual identification of the child. The development refers to all the aspects like emotional, personal, and social developments. So it is also known as psychosocial development. तो ये जो थ्योरी है psychosocial development की, ये थ्योरी का फाउंडर थे एरिक एरिक्सन। ओके, एंड ये जो थ्योरी है ये मेनली फोकस करती है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड पर। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, ये कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है। ओके, एंड टोटल 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से पहली स्टेज आती है इन्फेंसी की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और इसमें होप डेवलप होती है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दैट बेसिक नीड्स सच एज नरिशमेंट एंड अफेक्शन विल बी मेट। इस स्टेज पर जो बेसिक नीड्स होती हैं बच्चों की, नरिशमेंट और अफेक्शन की, वो मेट करी जाती हैं। नेक्स्ट आती है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3 years, ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट, विल डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मैनी टास्क। नेक्स्ट आती है प्ले एज, दैट इज़ फ्रॉम 3 to 6 years, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, जिसमें पर्पस डेवलप होता है। टेक इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज, मे डेवलप गिल्ट व्हेन अनसक्सेसफुल और बाउंड्रीज ओवरस्टेप। नेक्स्ट आती है स्कूल एज, दैट इज फ्रॉम 7 to 11 years, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, कॉम्पिटेंस, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट और सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी व्हेन नॉट। एडोलेसेंस आती है नेक्स्ट, 12 to 18 years, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, फिडेलिटी डेवलप होती है। एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल्स, आइडेंटिटी डेवलप करता है पर्सन। नेक्स्ट आता है अर्ली एडल्टहुड, 19 to 29 ईयर्स की एज होती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लव, एस्टैब्लिश इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। नेक्स्ट इज मिडल एज, दैट इज फ्रॉम 30 to 64 ईयर्स, generativity and stagnation, care, contribution to society and be part of a family. Last is old age, that is from 65 onwards, integrity versus despair, wisdom, assess and make sense of life and meaning of contributions. तो हम हर एक स्टेज को डिटेल में स्टडी करते हैं। Stages of psychosocial development. First is trust versus mistrust. From 0 to 1 years, the child who gets sufficient love, care and attention of his parents, they develop a feeling of trust. तो ऐसे बच्चे जिनको sufficient love, care और attention मिलता है उनके पेरेंट्स द्वारा, तो उनके अंदर एक feeling of trust develop होती है. On the other hand, the children who are deprived of the love and affection of their parents have a tendency to cry and shout. ऑन दी अदर हैंड, ऐसे बच्चे जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा प्यार और अफेक्शन नहीं दिखाया जाता उनके पेरेंट्स द्वारा, वो एक मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप कर लेते हैं और ज़्यादातर क्राई करते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं। ओके, दिस डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट इन द चाइल्ड। नेक्स्ट इज ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 years. Autonomy means self, that is when a child prefers to handle his personal chores like going to toilet, washing, bathing, eating and dressing up, etc., and has a disinclination to depend on others. This is called autonomy. जब बच्चा खुद के काम खुद कर सकता है, बेसिक जो काम होते हैं उसके, जैसे कि वॉशरूम जाना, ड्रेसिंग करना, खाना खुद, तो उसके अंदर एक ऑटोनोमी डेवलप होती है. ऑन दी अदर हैंड, इफ some parents are very critical and keep everything, the child develops a feeling of doubt. लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा अगर छोटे मोटे काम में गलती भी कर देगा तो उसको डांटने लग जाएंगे, तो चाइल्ड एक डाउट की फीलिंग डेवलप कर लेता है कि उसको ये डाउट रहता है कि ये काम उसके बस का है या नहीं.
नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 years. By this stage, the child has developed the capacity to understand things and a feeling of curiosity increases, and this gives rise to a tendency to initiate. On the other hand, if the parent snub this feeling of curiosity or scold him, a feeling of guilt is aroused. तो इसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है बच्चों के अंदर और वो इनिशिएटिव दिखाते हैं चीज़ों को करने में या एक्सप्लोर करने में, ठीक है। और अगर पेरेंट्स उनकी इस फीलिंग को दबा दें या उनको डांटें कुछ भी इनिशिएट करने से, तो उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग अराउज होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 12 years. When the motor skills of a child develop, he starts doing his daily chores himself. At the same time, he also tries to accomplish his parents' task also. And this is termed as industry. But if a child is allocated some work which is much more than his capacity, he develops an inferiority complex. तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज पर बच्चे के मोटर स्किल्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं अच्छे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने टास्क खुद एकम्प्लिश करें, ओके। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड होते हैं, तो उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। वर्सेस कन्फ्यूजन, दैट इज़ फ्रॉम 12 to 18 years. In this age group, a child has a strong desire to have an individual personality. वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग जाता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खोजने में लग जाता है। ही वॉन्ट्स टू नो हु ही इज़ एंड वट इज़ हिज एम इन लाइफ। वो क्या बनना चाहता है, क्या पर्पस है उसकी लाइफ का, वो इस चीज़ को जानने में लग जाता है। एंड वेयर कैन हिज एम टेक हिम इन लाइफ। ऑन द अदर हैंड, इफ़ दे डू नॉट डू पर्पसफुल एक्ट्स, दे हैव मैनी ओपन डोर्स। तो वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा कि अगर जब तक उसने अपना गोल सेट नहीं करा, क्या पर्पस है उसका लाइफ में, तो वो कन्फ्यूजन में रहेगा, वो अलग अलग चीज़ें में हाथ मारता रहेगा। If they have made one aim, the child works in the direction of achieving it and there will be no confusion. बट अगर वो एक अपना एम सेट कर लेता है और उसी डायरेक्शन में वो उसको अचीव करने के लिए काम करेगा, तो उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट इफ़ ही इज़ अनेबल टू अचीव दैट एम, दिस लीड्स टू कन्फ्यूजन इन लाइफ। लेकिन अगर वो एम हासिल मतलब एम सेट नहीं कर पाया अपना लाइफ का, तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दैट इज़ फ्रॉम 20 to 30 years. Intimacy implies closeness. At this stage, an adult starts having close relations. Because of close relations, he is able to mix up with others and this leads to intimacy. तो इस एज पर जो है इंडिविजुअल क्लोज रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, लोगों के साथ मिक्सअप होता है, which ultimately leads to intimacy. On the other hand, those who are unable to mix up easily or develop close relations with others are in a state of isolation. लेकिन कुछ लोग जो हैं दूसरों के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते और रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, तो वो आइसोलेशन की स्टेट में रहते हैं। क्रिएटिविटी एंड स्टेग्नेशन, 30 to 50 years होगा, 30 to 60 years लगा के चलो इसको। In generativity, we think more about others, their welfare, and also about the coming generation. Example, if we consume less quantity of water, you are preserving the natural resources for the coming generation. तो generativity state में हम अपने बारे में ज़्यादा ना सोचकर दूसरों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में, उनके हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। Because the new generation will be able to use it if you conserve. On the other hand, people who are ignorant of such feelings, there comes stagnation. They feel that they have done nothing for the coming generation. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं ऐसी फीलिंग्स को लेकर, जहाँ पे वो फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में नहीं सोचते, तो उनको फिर धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करा ही नहीं, which leads to stagnation, okay. Next is integrity versus despair, that is old age. By this age, a man has fulfilled most of his desires. इस एज तक आते आते एक पर्सन जो होता है वो अपने
डिज़ायर्स को काफ़ी हद तक फुलफ़िल कर चुका होता है. नाउ ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट रादर देन हिज फ्यूचर. ही रिकलेक्ट्स हिज सक्सेसेस और फेलियर्स इन लाइफ. अब वो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है रादर देन फ्यूचर. वो अपनी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करता है कि क्या क्या उसको लाइफ में सक्सेस मिला और क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो फेल करा है. इफ़ द सक्सेसेस आर मोर देन फेलियर्स देन दिस इज़ नोन एज कंटेंटमेंट. और अगर उसके सक्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हिज फेलियर्स तो उसके अंदर एक कंटेंटमेंट की, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी. बट इफ़ वन हैज़ समहाउ नॉट अचीव्ड मच सक्सेस अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर क्रीप्स इन. लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में उसने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं करा है, ठीक है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा फेलियर से भरी रही है, तो एक डिस्पेयर की फीलिंग उसको जकड़ लेगी. सो ये थी सारी स्टेजेस. अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है इस थ्योरी पर बेस्ड है उनको डिस्कस करते हैं. ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. The stage of industry versus inferiority takes place during the years. Options are 4 to 5, 5 to 12, 13 to 19 या 2 to 4. So the correct answer is option 2, 5 to 12. Next, as per Erikson, psychosocial development of children occurs in 8 stages. A student of class 3rd, around 9 years, corresponds to which stage of development? Options are autonomy versus shame and doubt, industry versus inferiority, initiative versus guilt, या intimacy versus isolation. So the correct answer will be option number 2, that is industry versus inferiority. 9 years है ना industry. Next is which of the following combination of Erickson's general stage and age related to it is not correct? Ego integrity versus despair, wisdom, old age, industry versus inferiority, competence, 6 to 11 years, trust versus mistrust, hope, birth to 1 year, initiative versus guilt, purpose, adulthood. So हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इसमें पर्पस ही डेवलप होता है बट यहाँ पे एडल्टहुड नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है अराउंड 3 to 6 ईयर्स की एज होती है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज दैट अकर्स बिटवीन birth to 1 year of age is considered with. Options are autonomy versus shame, initiative versus guilt, trust versus mistrust, identity versus identity confusion. So the correct answer is option 3, trust versus mistrust. Next, according to Erikson, in complex societies, teenagers experience which of the following state? Identity crisis, identity achievement, identity moratorium, या identity foreclosure. So the correct answer is option number 1, identity crisis. Next, according to Erickson's theory of psychosocial development, which stage is related to the age of 6 to 12 years? Options are trust versus mistrust, initiative versus guilt, autonomy versus shame and doubt, industry versus inferiority. Correct answer is option 4, industry versus inferiority. Next, according to Erickson, providing adequate training, sufficient education, and good models to the children of age group between 6 to 12 years develop this feature in them. Options are industriousness, initiative, identity, autonomy. Correct answer is option 1. Next, consider the following notions of Erickson. Struggle to find a balance between developing a unique individual identity while still being accepted and fitting. Second, intensive analysis and exploration of different ways of looking at oneself. So options are, one is related to identity versus role crisis, second is related to industry, competence versus inferiority. Second,
One is related to intimacy versus isolation, and second is related to identity versus role crisis. Third, 1 and 2 are related to industry competence versus inferiority. Yeah, fourth, 1 and 2 are related to identity versus role crisis. Struggle to find a better is option 4. First and second are related to identity versus role crisis. Dash is a coherent concept of self made up of goals, values, and beliefs to which a person is firmly committed. Options are ups and downs, change, identity, amendment. So, correct answer is option 3, that is identity. Next, what must be encouraged in the second stage of psychosocial development according to Erikson? Relationships, support, proximal development, या exploration. Is option number 4, that is exploration. Next is an individual develops sense of right and wrong at dash in Erikson's stages of psychosocial development. Options are stage 3, stage 7. Is option number 1, stage 3. सो गाइज ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.